नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और फरवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है और पूरे सराफा बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, चाहे वह निवेश के लिए हो, गहने बनवाने के लिए हो या फिर किसी खास अवसर की तैयारी के लिए, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। देश भर के सराफा बाजारों में सोने और चांदी के भाव लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं और जिस रफ्तार से कीमतें नए नए स्तर छू रही हैं, उसने आम ग्राहकों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी की धड़कनें तेज कर दी हैं। खासतौर पर वे परिवार जिनके घर में शादी विवाह या कोई शुभ मांगलिक कार्य तय है, उनके लिए यह समय थोड़ा उत्सुकता भरा भी है और चिंता से भरा भी। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरह का जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसने बाजार की दिशा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर आज के दिन सोना और चांदी सस्ते हुए हैं या फिर एक और नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले 2 हफ्तों से देख रहे हैं, सोने और चांदी का बाजार लगातार उथल-पुथल के द्वार से गुजर रहा है। कभी अचानक तेज उछाल देखने को मिलता है तो कभी हल्की गिरावट से खरीदारों के मन में दुविधा पैदा हो जाती है। यह तेजी और नरमी का खेल इतना तेज हो गया है कि लोग सही समय पर फैसला लेने को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर आपके घर में भी शादी विवाह, सगाई या कोई बड़ा पारिवारिक आयोजन आने वाला है या फिर आप लंबे समय के निवेश के लिए सोना चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो आज की यह विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए बेहद काम की साबित होगी। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ आज के ताजा भाव ही नहीं बताएंगे, बल्कि बाजार की मौजूदा स्थिति के पीछे की असली वजहों को भी समझने की कोशिश करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के संकेत क्या कह रहे हैं, घरेलू मांग किस दिशा में जा रही है, बड़े निवेशक किस रणनीति पर काम कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स आने वाले दिनों के लिए क्या अनुमान जता रहे हैं। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा रेट्स के साथ यह भी समझेंगे कि गहने बनवाने के लिए मौजूदा समय कितना अनुकूल माना जा सकता है। इससे पहले एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद YouTube चैनल पर, जहां आपको रोजाना सोने और चांदी से जुड़ी हर जरूरी, सटीक और अपडेटेड जानकारी सबसे पहले और सबसे स्पष्ट रूप में दी जाती है। हमारा प्रयास रहता है कि आप तक बाजार की हर छोटी बड़ी हलचल समय पर पहुंचे ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव, बाजार की चाल और एक्सपर्ट्स की राय आप तक बिना किसी देरी के पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी बदलते बाजार में समझदारी से कदम उठा सकें। अब बढ़ते हैं आज के ताजा भाव की ओर और जानते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार चांदी की वर्तमान स्थिति क्या कहती है। भारतीय सराफा बाजार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिली है। 1 ग्राम चांदी का भाव आज 300 रुपए तक पहुंच गया है, जो हाल के दिनों में एक मजबूत स्तर के रूप में देखा जा रहा है। 8 ग्राम चांदी की कीमत 2400 रुपए पर कारोबार कर रही है, जबकि 10 ग्राम चांदी का भाव 3000 रुपए के आसपास बना हुआ है। अगर 100 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका दाम 30,000 रुपए तक पहुंच चुका है और 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 3 लाख रुपए हो गई है। खास बात यह है कि महज एक ही दिन में चांदी के भाव में करीब 4,000 रुपए
प्रति किलो की तेज बढ़त दर्ज की गई है, जिसने बाजार में नई हलचल पैदा कर दी है। इतनी बड़ी तेजी यह संकेत देती है कि मांग और निवेश दोनों ही स्तरों पर चांदी में दिलचस्पी बढ़ी है और यही वजह है कि कीमतें लगातार नए स्तर छू रही हैं। हालांकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि सोने और चांदी की कीमतों में जारी यह उतार चढ़ाव फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पिछले एक सप्ताह से चांदी की कीमतें कभी ऊपर तो कभी नीचे जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे दौर में समझदारी से की गई खरीदारी लंबे समय में फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं या छोटे स्तर पर निवेश करना चाहते हैं, तो कीमतों के इस उतार चढ़ाव के बीच आपको बेहतर अवसर मिल सकते हैं, बशर्ते आप बाजार की चाल पर नजर बनाए रखें और जल्दबाजी में फैसला न लें। अब बात करते हैं सोने की, तो एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ विश्लेषकों के अनुसार पिछले एक महीने से बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है और आज एक बार फिर सोने के दाम में मजबूत उछाल दर्ज किया गया है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में तेजी देखी गई है, जिसने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खासकर 24 कैरेट सोना, जिसे शुद्धता के लिहाज से सबसे बेहतर माना जाता है, उसमें आई तेजी यह संकेत देती है कि निवेश की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। वहीं 22 कैरेट और 18 कैरेट सोना, जो गहनों के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी ने शादी विवाह की तैयारी कर रहे परिवारों के बजट पर असर डालना शुरू कर दिया है। बाजार के जानकारों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक संकेत, डॉलर की चाल, अंतरराष्ट्रीय तनाव और घरेलू मांग जैसे कई कारक इस समय सोने चांदी की कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी यही कारक बाजार की दिशा तय करेंगे। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता बनी रहती है, तो सोना और चांदी सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में और मजबूत हो सकते हैं। फिलहाल हर किसी की नजर बाजार की अगली चाल पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरह की तेजी और उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, उससे यह साफ है कि आने वाले दिनों में भी कीमतों में बड़ा बदलाव संभव है। ऐसे में समझदारी, सही जानकारी और समय पर लिया गया फैसला ही आपको फायदा दिला सकता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं मौजूदा वैश्विक माहौल की, क्योंकि इस समय सोने और चांदी की दिशा सिर्फ घरेलू मांग से नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय संकेतों से तय हो रही है। जो ताजा संकेत ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं, वे यह इशारा कर रहे हैं कि फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार हल्के दबाव में बना हुआ है। कई बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं से मिले मिश्रित आंकड़े, जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम और निवेशकों की बदलती रणनीति ने बाजार को सतर्क मोड में ला दिया है। यही कारण है कि सोने में वह तेज और आक्रामक तेजी देखने को नहीं मिल रही, जो आमतौर पर बड़े तनाव या अनिश्चितता के दौर में दिखाई देती है। निवेशक फिलहाल सोच समझकर कदम रख रहे हैं और हर छोटी खबर पर बाजार की दिशा बदलती नजर आ रही है। अब अगर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की बात करें, तो यह इस समय सोने की कीमतों पर दबाव बनाने वाला एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किए जाने की खबरों ने बाजार में हलचल पैदा कर दी है। युद्ध को समाप्त करने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत सामने आने से निवेशकों के मन में यह उम्मीद जगी है कि वैश्विक तनाव कम हो सकता है। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिए जाने की खबरों ने भी इस प्रक्रिया को और सुर्खियों में ला दिया है। जैसे ही बाजार को यह संकेत मिलता है कि दुनिया में शांति की दिशा में प्रगति हो रही है, वैसे ही सोने जैसे सुरक्षित निवेश विकल्प पर दबाव बढ़ने लगता है। निवेशक जोखिम वाले एसेट्स की ओर रुख करने लगते हैं और गोल्ड में मांग थोड़ी नरम पड़ जाती है। यही वजह है कि शांति से जुड़ी हर सकारात्मक खबर के साथ सोने की कीमतों में हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है। अब आने वाले दिनों की चाल को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, यह भी समझना जरूरी है। केडिया कमोडिटी समेत कई प्रमुख ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोना किसी बड़े और स्पष्ट ट्रेंड में नहीं दिख रहा है। बाजार रेंज बाउंड मूवमेंट में फंसा हुआ नजर आ सकता है, यानी एक तय दायरे के भीतर ऊपर नीचे होता रहेगा। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट लेवल बने हुए हैं, जहां गिरावट आने पर खरीदार सक्रिय हो जाते हैं। वहीं ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेवल भी काफी मजबूत है, जहां पहुंचते ही मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। ऐसे में गिरावट को कुछ निवेशक खरीदारी का अवसर मान सकते हैं और शॉर्ट कवरिंग के चलते बीच बीच में हल्की तेजी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक कोई बड़ा वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम या अप्रत्याशित संकट सामने नहीं आता, तब तक सोने में लंबी और टिकाऊ तेजी की संभावना सीमित ही मानी जा रही है। चांदी की स्थिति भी कुछ हद तक इसी पैटर्न का अनुसरण कर रही है। जैसे ही चांदी में गिरावट आती है, औद्योगिक मांग और निवेश दोनों की ओर से खरीदारी बढ़ जाती है, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन जैसे ही तेजी आती है,
बाजार में तुरंत प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और भाव दोबारा नीचे खिसकने लगते हैं। यही कारण है कि चांदी में भी लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। चांदी की खास बात यह है कि यह सिर्फ सुरक्षित निवेश नहीं बल्कि औद्योगिक धातु भी है, इसलिए वैश्विक आर्थिक गतिविधियों का असर इस पर और ज्यादा पड़ता है। निवेशक इस समय बेहद सतर्क होकर छोटे छोटे मूवमेंट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर बाजार की पैनी नजर बनी हुई है और वह है जापान की आर्थिक स्थिति। जापान में लगातार बढ़ती महंगाई ने वहां के सेंट्रल बैंक पर दबाव बढ़ा दिया है कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर विचार करे। दूसरी ओर दुनिया के कई बड़े देश ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे हैं ताकि आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सके। अगर जापान वास्तव में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो इससे वैश्विक मुद्रा बाजार में हलचल हो सकती है। डॉलर की चाल में बदलाव आने पर उसका सीधा असर सोने की कीमतों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सोना आमतौर पर डॉलर के विपरीत दिशा में मूव करता है। ऐसे में जापान की मौद्रिक नीति आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर दोनों के ट्रेंड को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारक बन सकती है। अब सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या फिर महंगा। मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान से देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन बड़ी गिरावट की भी तुरंत उम्मीद नहीं की जा रही है। वैश्विक शांति वार्ता, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर चर्चाएं, अमेरिका से आने वाले रोजगार और महंगाई के आंकड़े, ये सभी फैक्टर मिलकर सोने को फिलहाल एक सीमित दायरे में बांधे हुए हैं। ऐसे माहौल में निवेशकों और गहने खरीदने की योजना बना रहे लोगों दोनों को जल्दबाजी से बचते हुए बाजार की हर अपडेट पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही कोई बड़ा वैश्विक या आर्थिक घटनाक्रम सामने आएगा, सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेज और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और वही बदलाव आपके फैसले को फायदे या नुकसान में बदल सकता है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक घटनाक्रम सामने नहीं आता है तो बाजार के जानकारों का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि यह गिरावट बहुत बड़ी या डराने वाली नहीं मानी जा रही है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वे यह बताते हैं कि बाजार एक सीमित दायरे में ही ऊपर नीचे होता रह सकता है, यानी उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा, लेकिन न तो किसी बड़े क्रैश के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं और न ही ऐसी जबरदस्त तेजी की तस्वीर बन रही है जो कीमतों को अचानक बहुत ऊपर ले जाए। बड़ी और टिकाऊ चाल तभी देखने को मिलेगी जब कोई अहम आर्थिक आंकड़ा उम्मीद से ज्यादा चौंकाने वाला आए या फिर कोई बड़ा वैश्विक घटनाक्रम बाजार की धारणा को पूरी तरह बदल दे। ऐसे माहौल में अगर गिरावट आती है तो वह समझदार निवेशकों के लिए खरीदारी का अवसर बन सकती है और अगर तेजी आती है तो वहां मुनाफा वसूली होना लगभग तय है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी पूरी तरह खबरों पर आधारित रहेंगे और हर छोटी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू खबर का सीधा असर इनके भाव पर दिखाई देगा। दोस्तों, मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि सोना आने वाले समय में करीब 2000 रुपये तक सस्ता हो सकता है, लेकिन फिलहाल किसी बड़ी गिरावट वाले दौर की स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आ रही है। बाजार की दिशा पूरी तरह वैश्विक संकेतों, फेड की नीतियों, डॉलर की चाल और जियोपॉलिटिकल अपडेट पर निर्भर करेगी। ऐसे में जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सावधानी बेहद जरूरी हो जाती है। बिना रणनीति के ट्रेडिंग करना जोखिम भरा साबित हो सकता है। हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेना समझदारी होती है और बिना स्टॉप लॉस के किसी भी ट्रेड में एंट्री करना नुकसान को न्योता देने जैसा हो सकता है। निवेश और ट्रेडिंग दोनों में धैर्य और अनुशासन बेहद जरूरी है। साथ ही आप भी अपनी राय जरूर साझा करें कि आपके अनुसार सोने के दाम किस स्तर पर होने चाहिए, ताकि आम परिवार भी आसानी से अपने सपनों के गहने बनवा सकें, क्योंकि मौजूदा कीमतों को देखते हुए यह साफ है कि सोना चांदी धीरे धीरे आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या संकेत दे रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 11,582 रुपए पर पहुंच गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 90,656 रुपए दर्ज की गई है, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव 1,15,820 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अगर 100 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव बढ़कर 11,58,200 रुपए तक पहुंच चुका है। यह स्तर खास तौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो बड़े स्तर पर गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं या निवेश के तौर पर सोना खरीदना चाहते हैं। 18 कैरेट सोना आमतौर पर डिजाइनर ज्वेलरी और हल्के आभूषणों के लिए पसंद किया जाता है, इसलिए इसकी कीमतों में बदलाव
सीधे ज्वेलरी बाजार को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। लेकिन उससे पहले सभी दर्शकों और ग्राहकों के लिए एक बेहद जरूरी सलाह। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं, तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही खरीदारी करें। हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही लें और उसकी शुद्धता की जांच अवश्य करें। हॉलमार्क आपके पैसे की सुरक्षा की गारंटी होता है और भविष्य में बेचने या एक्सचेंज करने के समय भी यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,155 रुपये चल रहा है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,13,240 रुपये बताई जा रही है, जबकि 10 ग्राम सोना 1,41,550 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अगर 100 ग्राम सोने की बात करें तो इसका भाव बढ़कर 14,15,500 रुपये तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में 1,910 रुपये प्रति 10 ग्राम की मजबूत तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में नई चर्चा छेड़ दी है। हालांकि इस तेजी के बावजूद बाजार के जानकारों का मानना है कि पूरे हफ्ते के दौरान उतार चढ़ाव बना रह सकता है और बीच बीच में हल्की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में जल्दबाजी से बचते हुए सही समय और सही रणनीति के साथ खरीदारी करना ही समझदारी भरा कदम होगा। आपको बता दें दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन दिनों सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं और इसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल मार्केट में बनी अनिश्चितता, बड़े निवेशकों की रणनीति में बदलाव और अलग-अलग देशों से आ रहे आर्थिक संकेतों ने बाजार को बेहद संवेदनशील बना दिया है। कभी अचानक तेजी से कीमतें ऊपर भागती हैं, तो कभी मुनाफा वसूली के दबाव में फिसल जाती हैं। खास तौर पर इस हफ्ते सोने की चाल पर पैनी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का दौर तेज हो गया है। बड़े निवेशक ऊंचे स्तरों पर मुनाफा निकाल रहे हैं, वहीं नए खरीदार गिरावट का इंतजार कर रहे हैं। यही खींचतान बाजार में लगातार हलचल पैदा कर रही है और इसी वजह से सोने चांदी के भाव स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज शुद्ध सोने के ताजा भाव क्या संकेत दे रहे हैं। यहां यह बात समझना बेहद जरूरी है कि इस वीडियो में बताए जा रहे सोने और चांदी के रेट्स होलसेल भाव हैं। जब आप खुद बाजार में जाकर गहने खरीदेंगे तो इन कीमतों पर आपको 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। कई बार ग्राहक सिर्फ बेस रेट देखकर अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन अंतिम बिल में टैक्स और मेकिंग चार्ज जुड़ने से कीमत काफी ऊपर चली जाती है। इसलिए खरीदारी से पहले पूरी जानकारी रखना और ज्वेलर से साफ साफ पूछताछ करना बेहद जरूरी है, ताकि बाद में किसी तरह का भ्रम या असमंजस न रहे। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 15,442 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,23,536 रुपये बताई जा रही है। 10 ग्राम सोना 1,54,420 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जो निवेशकों और बड़े खरीदारों के लिए एक अहम स्तर माना जा रहा है। वहीं अगर 100 ग्राम शुद्ध सोने की बात करें तो इसका भाव बढ़कर 15,44,200 रुपये के आसपास पहुंच गया है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में करीब 1,910 रुपये प्रति 10 ग्राम की मजबूत तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में एक बार फिर चर्चा को तेज कर दिया है। इस उछाल ने यह संकेत दिया है कि निवेश की मांग अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और ऊंचे स्तरों पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। हालांकि इसके बावजूद कई वरिष्ठ विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा स्तरों पर भी सोना और चांदी खरीदना पूरी तरह गलत फैसला नहीं कहा जा सकता। उनका तर्क है कि अगर वैश्विक हालात फिर से तनाव की ओर बढ़ते हैं या डॉलर और ब्याज दरों को लेकर कोई अप्रत्याशित फैसला सामने आता है, तो सोने में एक और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। सुरक्षित निवेश के रूप में सोना आज भी निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या आने वाले समय में सोना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर $1,500 के पार मजबूती से टिक सकता है या उससे भी ऊपर जा सकता है। आपकी क्या राय है, यह जानना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि बाजार सिर्फ आंकड़ों से नहीं बल्कि धारणा और उम्मीदों से भी चलता है। अगर वरिष्ठ विश्लेषकों के दीर्घकालिक अनुमान पर नजर डालें तो जनवरी 2026 के अंत तक कई अहम फैक्टर सोने और चांदी की दिशा तय कर सकते हैं। डॉलर की मजबूती या कमजोरी, ब्याज दरों में बदलाव, शेयर बाजार की चाल, वैश्विक तनाव का स्तर और केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की खरीद, ये सभी कारक मिलकर कीमतों की दिशा तय करेंगे।
कुछ अनुमानों के मुताबिक अगर अनुकूल परिस्थितियां बनी तो सोना प्रति 10 ग्राम 1 लाख रुपए के आसपास स्थिर हो सकता है, जबकि चांदी प्रति किलोग्राम लगभग 3 लाख रुपए के करीब पहुंच सकती है। ऐसे में जो लोग सस्ते स्तर का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए हर गिरावट एक संभावित अवसर बन सकती है, लेकिन फैसला हमेशा सोच समझकर और अपनी जरूरत के अनुसार ही लेना चाहिए। फिलहाल दोस्तों, बाजार पूरी तरह खबरों और वैश्विक संकेतों के सहारे आगे बढ़ रहा है, इसीलिए जरूरी है कि आप जल्दबाजी से बचें, सही जानकारी के साथ ही कदम उठाएं और हर बड़े अपडेट पर नजर बनाए रखें। आज की इस विस्तृत अपडेट में इतना ही। आगे भी हम आपके लिए सोने और चांदी से जुड़ी हर छोटी बड़ी हलचल, ताजा भाव और एक्सपर्ट्स की राय लेकर आते रहेंगे, ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें और बदलते बाजार में खुद को हमेशा एक कदम आगे रख सकें।